Hello students, today we will study about the education philosophy of Swami Vivekananda under the Indian educational thinkers. So we all know that what are the contribution of Swami Vivekananda ji, and here we'll see what was his education philosophy. So we'll see everything in detail here in this PowerPoint. So coming to the life sketch of Swami Vivekananda ji, he was born on 12th January 1863 in Calcutta in a Kshatriya family. His birth name was Narendra Nath Datta, and he was educated in a Western style university exposed to Western philosophy, science and Christianity. He was a disciple of Sri Ramakrishna, who emphasized the unity of all religions, that we all know. He was a social reformer. He fought against child marriage, promoted women education, literacy, social equality, and also advocated the man making education to empower India spiritually and materially. So अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ को एक्सप्लेन करें या उस पर दृष्टि डालें, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है उसमें जो सबसे अच्छी बात इन्होंने की वो मानव निर्माण के लिए शिक्षा की बात की, जिसको हम मैन मेकिंग एजुकेशन कहते हैं। इन्होंने देखा कि भारत में जो पिछड़ापन है उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि जो लोग हैं वो सेल्फ रिलायंट नहीं है, अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, और इनकी पूरी जो फिलॉसफी है उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड का बहुत अच्छा बैलेंस और इंटीग्रेशन दिखेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। और इनके बारे में सबको पता है कैसे ये रामकृष्ण परमहंस से मिले, उनके डिसाइपल बने, एंड देन इन्होंने रामकृष्ण मिशन के कई सारे इंस्टीट्यूशंस ओपन किए, किस तरह इन्होंने वेदांत फिलॉसफी पे बात की और किस तरह से शिक्षा को राष्ट्रवाद से जोड़ा और नियो वेदांत का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये इनके बारे में हम सब जानते हैं। कमिंग टू द बुक्स, कुछ बुक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं विच इज़ रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद जी, जिसमें द फेमस वन इज़ द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम ऑन एजुकेशन, जिसमें इन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, मास एजुकेशन की बात की है। देन इंस्पायर्ड टॉक, ये कलेक्शन इनकी टीचिंग एंड स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन का। देन राजयोग, दिस बुक focuses on the development of mind, concentration and self-discipline in education. This is very important. Practical Vedanta, application of Vedant principle in daily life including educational context. ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि प्रैक्टिकल वेदांत किससे संबंधित है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है, और इसमें इन्होंने बताया किस तरह से वेदांत के जो सिद्धांत हैं उनका शिक्षा में उपयोग किया जा सकता है, और डेली लाइफ में भी हम उन प्रिंसिपल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की 1897 में, विच वॉज एन एजुकेशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। विवेकानंद की द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही से एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो इनके हिसाब से शिक्षा क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विच इज ऑलरेडी इन मैन। सो मैन हैव दोज innate knowledge and capacities. The role of education is to only take out it and to nourish it and to take care of those latent and hidden talent. So education reveals the innate knowledge which is already there, innate capacities, noble qualities. So everything is there inside the man. Now the role of education is to manifest it, to make it perfect. So that is the definition of education according to Vivekananda. His whole education philosophy is based on Vedant philosophy.
He emphasizes the Atma, that is the true self, as the source of knowledge, happiness and virtue. तो ये वेदांत फिलॉसफी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड भी थे। वेदांत फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स को ये सुप्रीम मानते थे, सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे, और सबका आधार कहीं ना कहीं इनकी, अगर हम इनका दर्शन देखें तो उसमें ये वेदांत फिलॉसफी को मानते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। सो द फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज फिजिकल डेवलपमेंट। पहला जो शिक्षा का उद्देश्य वो है शारीरिक विकास। सो थ्रू एजुकेशन हेल्थ एंड स्ट्रेंथ फॉर लाइफ एंड लर्निंग, क्योंकि एक साउंड बॉडी में ही साउंड माइंड जो है वो सरवाइव करता है। इसीलिए सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है, यानी जो हेल्थ है और जो स्ट्रेंथ है फॉर द लाइफ, health means every type of health, physical health, mental health, that should be developed through education. Then the mental development, in which all the mental faculties like intellect, reasoning, creativity, all the dimensions of the mental aspect has to be developed. Then moral, spiritual and character development, चरित्र निर्माण पे भी बहुत फोकस दिया है इन्होंने अपनी फिलॉसफी में। ये जो नैतिक और आध्यात्मिक और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है, जिसको ये एक शब्द देते हैं मैन मेकिंग एजुकेशन एंड लाइफ बिल्डिंग एजुकेशन, सो दिस इज ऑल्सो द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी। देन वोकेशनल एम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनका मानना था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो यहाँ के जो सिटीजन है इन्हें सेल्फ रिलायंट बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा में व्यावसायिक उद्देश्यों को भी इन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दें, जिससे कि वो सेल्फ रिलायंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। रीचिंग परफेक्शन, ये तो इनकी डेफिनेशन में ही दिखता है कि रियलाइजेशन ऑफ द हिडन पोटेंशियल इज कॉल्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, दैट जो भी पोटेंशियल्स हैं उन्हें बस रियलाइज करने की ज़रूरत है, और उसमें टूल का काम करेगी जो है वो शिक्षा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भी बात इन्होंने की, प्रोमोटिंग यूनिटी एंड ह्यूमैनिज्म, तो जो भाईचारे की बात है, एकता की बात है, मानवता की बात है, इन सब का उद्देश्य जो है इन्होंने कहा शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। और इन्होंने विविधता में एकता की भी बात की, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वैल्यू। सो दीज आर द ब्रॉडर एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी। Coming to the principle of education, so he talked about man making and character building. ये दो जो terms हैं when it comes to Swami Vivekanand, these are very important. So the whole principle of education is around man making education, that how we are making a man, how we are building his character, how we are, working for the holistic development of a person, how we are making a productive citizen for the country. So that is a man making education according to Vivekanand ji. Then we have the integration, according to him, integration of oriental and occidental knowledge. दैट मीन्स एक साइड ये स्पिरिचुअल विजडम की बात करते हैं, उस पर भी इनका बहुत विश्वास है, जिसमें वो वेदांत फिलॉसफी की बात करते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। सो वी हैव टू राइज ग्लोबली, we have to learn science and technology also, but we have to be deeply rooted in Indian ethos also, Indian value system, Indian philosophical tradition, because they are the roots. So his philosophy is a very good integration of the Western and the Eastern. Then he talks about mastery of technology, not slave to it. So he believed that टेक्नोलॉजी में मास्टरी करनी है, वी हैव टू लर्न ऑल द कॉम्पिटेंसीज, ऑल द स्किल्स विच आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बट नो वेयर वी हैव टू बिकम अ स्लेव टू इट। देन ही से एजुकेशन फॉर मासेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इन्होंने जन शिक्षा की बात की, एजुकेशन फॉर मासेस की बात की, बिकॉज during the colonial period the education was only for the elite classes, or
it was not there for the mass. So he talked about the mass upliftment of the poor and the marginalized. बिना मास अपलिफ्टमेंट के, बिना जन शिक्षा के किसी तरीके का जो प्रोग्रेस है राष्ट्र का वो नहीं हो सकता है। इसीलिए इन्होंने एजुकेशन फॉर मासेस पे काफ़ी फोकस किया। एंड देन ही ऑल्सो एम्फोसाइज्ड ऑन विमेन एजुकेशन फॉर सोशल प्रोग्रेस, that if a society has to progress, if the country of your nation has to progress, then women have to be educated. So these are the principles of education according to Vivekanand. Coming to the role of teacher, teacher शिक्षक के लिए इन्होंने क्या कहा? So teacher is a provider of suitable environment. शिक्षक का काम है कि वह एक ऐसा वातावरण दे. So teacher prepare the ground like a gardener, removing obstacles and nourishing growth. तो इन्होंने कहीं ना कहीं टीचर की तुलना एक गार्डनर से की, एक माली से की है। जिस तरह माली नरिश करता है, ऑब्स्टेकल्स को काटता है। सो इनका ये कोट है, नो वन वॉज एवर रियली टॉट बाय अनदर। कोई किसी को कभी पढ़ा नहीं सकता है। दैट मीन्स अ टीचर कैन ओनली गाइड, दे कैन ओनली फैसिलिटेट, दे कैन बिकम ए मेंटर, but nobody ever can really taught anyone else. So learning happens by the own construction and experience. So teacher can only provide a suitable environment. Then he said teacher is a guide, he's a philosopher, friend, a guide, and student learn through self effort. बच्चा लर्न तो अपने ही एफर्ट से करता है, बट येस टीचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज उसको एक गाइड चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, एक फ्रेंड चाहिए, एक मेंटर चाहिए। तो टीचर को इस रोल में विवेकानंद जी ने बताया है। देन क्वालिटीज ऑफ टीचर, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है, कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो शिक्षक में होना चाहिए। सो हाई कैरेक्टर, प्योर माइंड, हार्ट, लव फॉर पीपल। बिकॉज इनका मानना था शिक्षक के जैसे गुण होंगे तो जो बच्चे हैं वो टीचर से ही लर्न करते हैं, वो टीचर्स के ही गुणों को अपनाते हैं, उन्हीं को इमिटेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ भी वो इम्बाइब करेंगे। डेवलप कॉन्सेंट्रेशन, डिटैचमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। सो दीज आर द क्वालिटीज़ that Vivekanand ji told for a teacher, that they should have a very good character, pure mind and heart. They should love their student. They should have deep concentration, positive thinkers. So many good qualities are there. Then is the curriculum. उनके लिए पाठ्यचर्या, किस तरह की पाठ्यचर्या की बात उन्होंने की थी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट टेक्निकल एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता पर काफ़ी इन्होंने फोकस किया है। सो ही अकॉर्डिंग टू हिम द करिकुलम शुड हैव द सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अलॉन्ग विद दैट ही ऑल्सो टॉक about man making education, that is physical, mental and spiritual development. Value education, promote moral, social and spiritual value. Subject what he recommended in the curriculum: history, geography, economic, mathematics, psychology, agriculture. Along with that some vocational and physical education, and mother tongue as the medium, Sanskrit for heritage and unity and English for global exposure. So see, his curriculum is a mixture of both the western sciences along with the spiritual literature and the traditional subjects that are the base of our Indian culture. He also focused on language, medium of language, mother tongue पे उन्होंने focus किया, संस्कृत को important बताया, English को भी important बताया for global exposure. So a good integration of a very balanced curriculum according to the Vivekanand education philosophy. कुछ values की बात इन्होंने की है throughout the his philosophy. So इन्होंने श्रद्धा की बात की है, that is faith. Faith in oneself and one's inherent power. तो उसके लिए इन्होंने श्रद्धा की, अपने पर फेथ होना चाहिए। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स को अपने कैपेबिलिटी पे, अपने पावर्स पे, अपने पोटेंशियल्स पे सबसे पहले तो फेथ होना चाहिए। उसके बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो हमें बच्चों के अंदर किस तरह की वैल्यूज डेवलप करनी है? सो दे शुड हैव फेथ, फेथ इन एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग। दूसरी चीज़ जो है वो है स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस। करेज डिराइव्ड फ्रॉम द आत्मा, physical and mental strength, that everyone has to be strengthened.
दे शुड बी फियरलेसनेस, कहीं भी किसी तरीके का कोई फियर नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। और ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी इंडिविजुअल। सो दीज वैल्यूज हैज़ टू बी लर्न। सेल्फलेसनेस की भी बात की है, वी हैव टू बी अनसेल्फिश एज बेसिस ऑफ मोरालिटी, so doing anything without any conditions, so you have to be selflessness honi chahiye and purity, brahmacharya. When you are in student life, you have to be disciplined, you have to be, very balanced and very clean and clear from your mental and spiritual thoughts, so you have to be pure. So इस इन वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की बात विवेकानंद जी ने अपनी पॉलिसी में, अपनी पॉलिसी इन द सेंस अपने एजुकेशन उसमें की है। मेथड ऑफ टीचिंग में जो मेथड पे फोकस किया गया है, वन इज द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान। सो फोकस्ड अटेंशन डेवलप्स द माइंड, सो स्टूडेंट शुड concentrate whatever they are learning, whatever they are studying. So the method is concentration method. Then is the brahmacharya, enhance concentration and memory. Then discussion and contemplation encourages reflection and reasoning. Then individual guidance and counseling, personal mentoring to keep the student in right path. So they have to follow these are some method of teaching as explained by Vivekanand ji ki ध्यान होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, कंटेम्पलेशन होना चाहिए, वाद अनुवाद, प्रश्न उत्तर, सोचना, ग्रुप में डिस्कशन करना, निर्देशन परामर्श के थ्रू, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके थ्रू हमें शिक्षण जो है विधियों को इस्तेमाल करना है शिक्षण विधि के रूप में। कुछ कोट्स हैं विच आर फेमस व्हेन इट कम्स टू स्वामी विवेकानंद जी। वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज एंड द इंटेलेक्ट इज एक्सपैंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वन ओन फीट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम्स में आ जाती है। तो जहाँ भी कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड की बात है, स्टैंडिंग ऑन वन ओन फीट की बात है, तो ये विवेकानंद जी के अलावा और कोई नहीं इसकी बात करता है। देन ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड के नॉट हेल्प वन लिटिल इंडियन विलेज इफ द पीपल आर नॉट टॉट टू हेल्प देमसेल्व्स। तो आप देख सकते हैं इंडियन पीपल को काफ़ी जगाने वाली जो होती है, अंतरात्मा से जगाने वाली जो इनकी फिलॉसफी है कि कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता, चाहे आप कितना भी वेल्थ दे दो, अगर वो खुद उसके अंदर रेडीनेस नहीं है या वो खुद अपने को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बार बार इनके कोट्स से ये निकल के आता है कि ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात पे काफ़ी फोकस करते हैं। Contribution of Swami Vivekanand ji to education. So finally we will summarize the main contribution of Swami ji. So he emphasized on man making and character building education, development of body, mind and spirit. He defined education as the manifestation of perfection already present in an individual. ये इनकी definition है, काफ़ी famous है. Then he viewed teacher role as a guide who provide a nurturing environment for self-learning. He advocated for a holistic curriculum which includes spiritual wisdom, modern science, technology and vocational subjects also. He stressed importance of mother tongue, Sanskrit and practical knowledge for all-round development of the learner. He also promoted mass education, particularly for women and the marginalized community, to empower the society. He highlighted the core values such as faith, shraddha, strength, fearlessness, selflessness and purity. And his aim was to create self-reliant, strong, morally upright individuals capable of contributing to nation development. So you can see these are the contribution of Swamiji to education, and this is the whole education philosophy. I hope you all have a clear understanding of his philosophy. Thank you so much.